नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी दोस्तों हम साइंस के सुपरफास्ट 200 प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। और ये 200 उस प्रकार के प्रश्न है जो दोस्तों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में 30 सालों से पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता भी होगा साथी, साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो, और पूछा गया प्रश्न अधिक बार रिपीट किए जाते हैं। तो इस बात से दोस्तों आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो यह होता है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले आप बोल सकते हैं रेले नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। रेले नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी याद रखिएगा कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। स्नेल का नियम क्या होता है? तो यह होता है साथी म्यू बराबर आप बोल सकते हैं साइन आई बट्टा साइन आर होता है। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पलायन वेग दोस्तों निर्भर करता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर होगा। अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए जो पृथ्वी का पलायन वेग बताइए, तो पृथ्वी का पलायन वेग आपको याद रखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा यह पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल के वाष्प में जो परिवर्तन कहलाता है यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का साथी कार्य पूछा जा रहा है, तो यह होता आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही डायनेमो का कार्य होता है। विकल्प सी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से अवस्रव्य तरंगे कौन है? इनमें से दोस्तों अवस्रव्य तरंग पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 20 हड्डज। याद रखिएगा हड्डज दोस्तों SZ को बोला जाता है, HZ को आप बोल सकते हैं। आवृत्ति को इसी मापा जाता है, आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हड्डज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दोस्तों दूध के जो शुद्धता होता है उसको मापा जाता है लेक्टोमीटर में। तो लेक्टोमीटर से ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दूध में दोस्तों कौन प्रोटीन होता है? तो आप बोल सकते हैं जो केसिन प्रोटीन जो होता है, इसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। केरोटीन प्रोटीन कारण, केरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग साथी पीला होता है। याद रखिएगा। और दूध जो होता है दोस्तों यह विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है, इसमें विटामिन सी नहीं के मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं रेनिन नामक एंजाइम जो होता है, रेनिन नामक एंजाइम यह बच्चों में अधिक मात्रा में होता है, यह दूध को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तापांतरण इसका कारण होता है। विकल्प सी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम ऊष्मा का बात करते हैं या हम बात करते हैं ऊर्जा का,
या दोस्तों हम बात करते हैं कार्य का। तो ये तीनों का अगर मात्रक पूछा जाए तो आप इसका मात्रक जूले बताइएगा। क्या बताइएगा? जूले बताइएगा। और ये सभी साथी आपको सदिश राशि के अंतर्गत आता है। सदिश राशि के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारों का रंग पूछा जा रहा है, बैगनी और लाल बोलिएगा। आप बोल सकते हैं साथी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होता है। इंद्रधनुष जो होता है यह प्राकृतिक वर्णपट होता है, वर्षा के बाद दोस्तों सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। बैगनी रंग का आप बोल सकते हैं, जो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं विचलन पूछा जाए तो बैगनी का विचलन सबसे कम होता है, लाल का विचलन सबसे कम होता है। लाल का विचलन कम होता है इसीलिए लाल को दूरस्थ से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों रेलवे सिग्नल में किसका प्रयोग किया जाता है? किस प्रकाश का? तो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। कहता इनमें से ऊर्जा का मात्रक जो होता है वही और किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों यह कार्य का होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर साथी कार्य का आपसे सीजियस मात्रक पूछ लेता, सीजियस मात्रक, तब मेरे भाई आप याद रखते अर्घ। क्या? अर्घ याद रखते। शक्ति दोस्तों अदिश राशि के अंतर्गत आता है, इसका मात्रक वाट होता है शक्ति का। बल दोस्तों सदिश राशि होता है, बल का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप न्यूटन बोल सकते हैं। बल का मात्रक द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, F बराबर ma, बल बराबर सूत्र। त्वरण सदिश राशि होता है, त्वरण का अगर मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता बल का एसआई मात्रक। दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजियस मात्रक अगर पूछा जाए तो डाइन आप बोलते। बल होता है आपको सदिश राशि याद रखिएगा, और बल को एफ से सूचित किया जाता है। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका बराबर दोस्तों बोल सकते हैं हम एफ बराबर एम ए बोल सकते हैं, या एम गुना ए हो गया त्वरण, एम हो गया द्रव्यमान, एफ हो गया बल। अर्घ जो है ना दोस्तों यह बोलिएगा कार्य का सीजियस मात्रक है। जूल जो है ना दोस्तों यह कार्य उष्मा और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है चांदी की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चांदी का अगर साथी हम बात करते हैं तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। इसका प्रतीक अगर पूछा जाए Ag बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 47 होता है। दोस्तों अगर लोहा का बात करते हैं प्रतीक F ही, परमाणु क्रमांक 26। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। सोना का बात करते हैं तो दोस्तों इसका प्रतीक Au, परमाणु क्रमांक 79 होता है। मैग्नीज दोस्तों प्रतीक Mn, परमाणु क्रमांक 25 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। अगर दाब को बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक साथी घटेगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कहता है ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं? इसको कौन बल नाम दिया गया? गुरुत्वीय बल। ग्रह से संबंधित अगर दोस्तों नियम आ जाएगा ना तो आपसे पूछा जाए तो आप केपलर बोलिएगा, केपलर। और दोस्तों अगर सौरमंडल से संबंधित रहेगा तो कोपरनिकस बोलिएगा। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो साइंस के आपको, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के शामिल किया गया है, इसमें 200 प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और 200 प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। कहता विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में आपको दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से रासायनिक बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है।
प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? ओम बोलिएगा दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था एंगस्ट्रम क्या मापता है? साथी एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रम को सूचित किया जाता है ए पर लड्डू, इसको एंगस्ट्रम बोलिएगा। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम जो होता है दोस्तों, यह तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया न्यूटन के द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक को दोस्तों बड़ी जी से सूचित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण को आप बोल सकते हैं छोटी जी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब होना चाहिए इसके लिए। इसका उत्तर बताइए। कहता फ्यूज का तार बना होता है। दोस्तों फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है फ्यूज का तार। सीसा यानी SN दोस्तों टीन को बोलेंगे और सीसा को PB बोलेंगे, याद रखिएगा। SN दोस्तों टीन, जिसका प्रतीक SN होता है टीन का परमाणु क्रमांक 50 और सीसा का PB परमाणु क्रमांक 82 बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक? इनमें से सबसे अच्छा चालक विद्युत का तो चांदी हो जाएगा दोस्तों। अगर साथी आपसे उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना तो आप मरकरी बोलिएगा, यानी पारा। अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना मेरे भाई, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो आप चांदी लॉक करके आइएगा। एल्युमिनियम का बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बॉक्साइट। कहता जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है, यह अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आप बोल सकते हैं जो 8 मिनट 5 सेकंड का समय इसमें दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है 8 मिनट, याद रखिएगा, 20 सेकंड दिया रहता है। कभी कभी 8 मिनट साथ ही 16 सेकंड भी दिया रहता है। तो ऑप्शन देख के आप लॉक कीजिएगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन है? इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, लेकिन उसके बीच का रंग पूछा जा रहा है तो हरा होता है इसके बीच का रंग। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा इसका घनत्व अगर आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न का था उष्मा का सबसे अच्छा चालक। साथियों उष्मा का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर पूछा जा रहा है तो दोस्तों आपको होना चाहिए पारा या मरकरी होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिया गया तो चांदी आप लगा सकते, लेकिन दोस्तों सही माना जाता है, मानिए तो आप पारा को या मरकरी को। अगर यहाँ पर विद्युत का रहता तब आप बोलते चांदी। देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न का था सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत संलयन है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है सूर्य और हाइड्रोजन बम। दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम दोनों होता है सूर्य में, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? 71% होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों यह जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। किसी वस्तु के दोस्तों आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। और दोस्तों आंख का कौन भाग दान दिया जाता है? तो दान दिया जाता है कॉर्निया वाला भाग। कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है? तो आप बोलिएगा रक्त नहीं पाया जाता है अब कॉर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों -40। -40 दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मान इस पर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। दोस्तों FPS पद्धति में द्रव्यमान का इकाई पूछा जाए तो पाउंड बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा पाउंड। इसमें दोस्तों
आप बोल सकते हैं FPS सिस्टम आप बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं जो लंबाई को मापा जाता है किस में दोस्तों, तो लंबाई को मापा जाता है फुट में, द्रव्यमान को साथ ही पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। न्यूटन की गति के तो दोस्तों 3 नियम है, सबको पता होगा। ऑप्शन सी 3 नियम इसके है। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में, तो दोस्तों अश्व शक्ति यानी HP का बात हो रहा है, हॉर्स पावर, तो 1 HP बराबर 746 वाट। आप याद रखिएगा 746 वाट। कौन ऑप्शन में 746 दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर दोस्तों कौन रंग होता है, तो बाहर की ओर होता है लाल रंग। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए कहता है बने पात्र इससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, लेड से बने होते हैं, यानी यह शीशा से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा में दोस्तों क्या होता है, पोलेराइड होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो यह करता है पृष्ठ तनाव। और वर्षा के बाद जो दोस्तों आप बोल सकते हैं वर्षा के बाद जो वर्षा का बूंद जो गोला होता है पृष्ठ तनाव के कारण गोला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। इनमें से कौन धातु विद्युत का सुचालक है, तो चांदी है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है। लक्स इसकी इकाई है, यह किसका इकाई है, प्रदीप्ति की इकाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। दोस्तों 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों को कहता वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा गया है वस्तु का दोस्तों वस्तु को, तो प्रतिबिंब आपको कहता है बनाने के लिए तो होगा आपको वस्तु के समान आकार का। ऑप्शन सी। अगर वक्रता केंद्र पर रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 1 नैनोमीटर बराबर है दोस्तों, 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁻6 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसमें मिलीमीटर में दोस्तों तो नहीं दिया गया 10⁻6, तो सेंटीमीटर में पूछ लिया गया है। तो सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन होता है दोस्तों, तो एक होता है याद रखिएगा प्रोटियम जिसको 1H1 बोला जाता है। दूसरा होता है दोस्तों ड्यूटेरियम बोल सकते हैं 1H2 होता है याद रखिएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं इसको ड्यूटेरियम को D2O भी बोला जाता है, डी से भी सूचित किया जाता है, डी बोला जाता है। और एक होता है दोस्तों तीसरा होता है ट्रैटियम याद रखिएगा जिसको H13 बोला जाता है ट्रैटियम, और बोल सकते इसको टी भी बोला जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है, आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों कौन तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। इनमें से किसका अयस्क है भाई, पिच ब्लेंड यूरेनियम का। ऑप्शन ए सही है। यूरेनियम को यू से सूचित किया जाता है, परमाणु क्रमांक इसका 92 होता है। आयरन का दोस्तों अगर अयस्क पूछा जाए लोहा का हेमेटाइट मैग्नेटाइट याद रखिएगा। एल्युमिनियम का साथी बॉक्साइट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो उच्चतम अनुपात में जो उपस्थित होता है तांबा होता है। ऑप्शन सी क्या होता है, तांबा। दोस्तों एल्युमिनियम का प्रतीक Al परमाणु क्रमांक 13, टीन का प्रतीक Sn परमाणु क्रमांक 50, तांबा जिसको कॉपर बोला जाता है Cu परमाणु क्रमांक 29,
लेड दोस्तों जिसको सीसा बोला जाता है Pb, और 82 परमाणु क्रमांक याद रखिएगा। क्वेश्चन का था अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए यूरिया, और यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले आप बोल सकते हैं जो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसका सूत्र अगर पूछा जाए यूरिया का तो आप बोल सकते हैं NH2CONH2। यह दोस्तों यूरिया का सूत्र हो जाता है। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। मीथेन के बारे में तो पता होगा, CH4 सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन इसको बोला जाता है, और मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों एल्केन, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा एल्केन आप बोल सकते हैं। सिरके का pH मान लगभग होता है, तो सिरका का pH मान लगभग होता है आपको कितना होता है, तो 3 होता है। आप बोल सकते हैं सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मेरे भाई किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपको सिरका में पाया जाता है। प्रश्न का था किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कौन कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है, उस कोयला का नाम है एंथ्रासाइट्स। कितना प्रतिशत बोल सकते हैं आप, तो 90%। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला यही है। लिग्नाइट दोस्तों इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। बिटुमिनस मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, और भारत में सबसे अधिक यही कोयला मिलता है, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इनमें से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना। दोस्तों यह आपको रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। सोना का संकेत क्या है, सबसे इजी प्रश्न है दोस्तों। तो इसका संकेत होता है AU। Ag किसका है, यह है भाई आपको चांदी का। Cu किसका है दोस्तों, तो यह है आपको कॉपर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था माइका क्या है। दोस्तों माइका क्या है आपको पता है, माइका याद रखिए विद्युत का कुचालक होता है साथी, जिसको आप बोल सकते हैं अभड़क कहा जाता है। अभड़क के दोस्तों इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल के लिए ट्रिक याद रखिएगा आप, पिताजी याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। पी से हो जाएगा दोस्तों पीतल, ता से हो जाएगा तांबा याद रखिएगा, जिसको कॉपर बोला जाता है। जी से हो जाएगा जिंक, जिसको जस्ता बोला जाता है। इसका मतलब पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। तांबा और जिंक देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, तांबा और जस्ता, इसी को जिंक बोला जाता है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का था सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा, ऑप्शन ए भाई सही उत्तर हो जाएगा तांबा। कॉपर दोस्तों जिसको तांबा बोला जाता है Cu। पारा दोस्तों जिसको मरकरी बोला जाता है Hg संकेत। प्लेटिनम दोस्तों Pt, एल्युमिनियम साथी Al। ये सब भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अतः आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। यह किन की उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन सी। और सोडियम दोस्तों किरोसिन तेल में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो इसका सही उत्तर साथी आपको पता है क्या होगा, अस्कंदन के द्वारा, ऑप्शन सी, अस्कंदन के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती मुख्य रूप से बना होता है, मोमबत्ती जो मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। इसमें से किसको जाना जाता है दोस्तों, एल्कोहल बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है। पेंसिल में दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, पेंसिल की नीब। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का बोल सकते हैं सुचालक होता है। यह प्रश्न पूछा गया है ग्रेफाइट से। सिलिकॉन जिसका प्रतीक SI होता है, परमाणु क्रमांक 14, कंप्यूटर के IC चिप बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, किसका आवरण होता है, टेफ्लॉन का मेरे भाई, ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का आवरण होता है। अगला क्वेश्चन का था हवा। दोस्तों हवा क्या है, हवा एक प्रकार का मिश्रण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से कौन हरित गृह गैस है? इनमें से कौन हरित गृह गैस है? साथी मीथेन हो जाता है हरित गृह गैस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब कोयला जलता है तो, जब कोयला जलेगा साथी तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें कौन है? इनमें कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? गैंग। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा। गैंग होना चाहिए, याद रखिएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु का त्रिज्या होता 10⁻⁻10 मीटर। यही परमाणु की अगर नाभिक की त्रिज्या अगर आपसे पूछ लेता तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होता 10⁻⁻15 मीटर। इनको एक फर्मी भी कहा जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। इसको दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मिट्टी के तेल में धातु। दोस्तों मिट्टी के तेल में जो कौन धातु को रखा जाता है? तो सोडियम को और पोटासियम को। सोडियम ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप पोटासियम लॉक कर सकते हैं। सबसे आप बोल सकते हैं जो क्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटासियम भी हो जाता है। और इसका जो प्रतीक होता है ना के, परमाणु क्रमांक 19 होता है पोटासियम का। अगला क्वेश्चन एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के मिलाया जाता है? तो एलपीजी के साथ किसको मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण। पर्यावरण का अनुकूल दोस्तों कौन बहुलक का उदाहरण है? यह हो जाता सेलुलोज। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सेलुलोज बोल सकते हैं। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन ए दोस्तों सिलिकॉन सही उत्तर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का दोस्तों रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र पूछा जाए तो NaCl हो जाएगा इसका सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए ना तो POP आप बोलिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगर भाई आपसे पूछ लेता जो जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का, तो जिप्सम का बोलते CaSO4 इंटू 2H2O। दोस्तों जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वह 3 तत्व कौन है? कौन है इसमें से? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में मेरे भाई किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। H2SO4 जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ऑप्शन ए सिलिकॉन सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का दोस्तों फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। W होता है दोस्तों इसका प्रतीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन का था गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर का बात किया जाए ना तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिएगा। इसका उत्तर दीजिएगा था लोहा का शुद्ध रूप क्या है? साथ ही लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन बी पिटवा लोहा इसका शुद्ध रूप होता है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन दोस्तों किसका सोडियम सॉल्ट है? सही उत्तर हो जाएगा अस्टीरिक अम्ल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का था पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव, दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है जिसके तांबा और जस्ता के अवयव होते हैं।
तांबा और जस्ता से बना होता है पीतल। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रियोन नहीं है, ऑप्शन सी फ्रियोन साथी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। दोस्तों इनमें से बोल सकते हैं Mg और Fe। Mg और Fe दोस्तों, Mg का मतलब मैग्नीशियम हुआ, यह क्लोरोफिल में होता है। Fe का मतलब लोहा हुआ, यह आपको हीमोग्लोबिन में होता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? दोस्तों इसका उत्तर वैक्यूरेल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का। कहता है कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पे में दोस्तों कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन, ऑप्शन डी कैफीन इसमें पाया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के 2 गो मान संभव है। कितना? 2 गो मान भाई इसका संभव है। H का मतलब हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित, हाइड्रोजन बम और सूर्य ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे परमाणु बम, तो परमाणु बम आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित हो जाता है। NaCl में यह बंद है। NaCl में कौन बंद होता है? आयनिक बंद होता है, ऑप्शन ए आयनिक बंद होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? क्वांटम संख्या होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का दोस्तों होता है। एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम लवण मेरे भाई किसका यौगिक है? आप बोलिएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में होता है दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर याद रखिएगा नहीं होता, कॉपर होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? दोस्तों गामा रे का प्रयोग किया जाता है, गामा किरण का। कैंसर दिवस पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। और साथ ही याद रखिएगा कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। दांतों में क्या होता है? दांतों में साथी क्या होता है? कैल्शियम होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? कौन विटामिन का? तो विटामिन के का। विटामिन के का अगर केमिकल नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन आप बोल सकते हैं। विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? रेटिनॉल बोलिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत साथी क्या होगा? गाजर। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर के आसपास, और यही अगर दोस्तों महिला में पूछा जाए यानी फीमेल में तो इससे आधा लीटर कम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है EEG संबंधित है। दोस्तों EEG जो है ना यह संबंधित है आपको किससे? ECG संबंधित है हृदय से। ECG का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलिएगा, EEG का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो। और दोस्तों एक होता है आपको EEG होता है, EEG यह आपको संबंधित होता है मस्तिष्क से। किससे? तो यह होता है आपको मस्तिष्क से संबंधित। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। एगो होता है दोस्तों आप याद रख सकते हैं BCG। तो यह एक टीका होता है जो टीबी रोग के निदान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? गोरैया है। गोरैया दोस्तों यह बिहार का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? दोस्तों H5N1। क्या? H5N1 आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
जब पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? दोस्तों उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12। हीमोग्लोबिन में पूछा जाए तो बोलिएगा लोहा धातु होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, उस रोग का नाम है, आप बोल सकते हैं एम्फेसेमा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इंसुलिन उत्पादित होता है। दोस्तों इंसुलिन जो उत्पादित होता है ना, यह होता है पेनक्रियास से, अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा कोशिका से बोल सकते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसकी कमी के कारण आप बोल सकते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां हैं, फिबुला और टिबिया, याद रखिएगा, यह पैरों की हड्डियां की श्रेणी में आता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप को अधिबृक्क ग्रंथि से नियंत्रित किया जाता है, जिसको बोल सकते हैं जो एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। दोस्तों इनमें से विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का था थायराइड निम्न अंग का अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड, थायराइड होता अंतःस्रावी। दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, और यह ग्रंथि आपको गले में पाई जाती है। कहाँ? गले में बोल सकते हैं पाई जाती है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका जो होता है पोलियो के लिए होता है। मलेरिया दिवस पूछा जाए आपसे, तब 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसका खोज किया गया था मलेरिया का। निम्न में एक प्रतिजैविक है, इनमें से कौन एक प्रतिजैविक है? तो कैरोटीनोइड दोस्तों यह प्रतिजैविक की श्रेणी में आता है। वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में होता है एकल्स असंतृप्त वसा, ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? मूत्र का पीएच मान। दोस्तों मूत्र का रंग जो आप बोल सकते हैं पीला होता है, यह किसके कारण? यह होता है यूरोक्रोम के कारण। इसका सही उत्तर 6.0 होता है इसका पीएच मान, मूत्र का पीएच मान। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र के द्वारा पूछा जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के पेट में यही अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिए। एसिटिक अम्ल दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपको सिरका में। किसमें? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पूछा जाता है। कहता है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। क्या नाम है? विटामिन ए। विटामिन B1 दोस्तों याद रखिएगा, जिसको थायमिन बोला जाता है, बेरी बेरी नामक रोग इससे हो जाता है। कहता बायोडीजल इससे बनता है। बायोडीजल किससे बनता है मेरे दोस्त? यह बनता है घास से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी। लाल अस्थि मज्जा में दोस्तों होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी, ऑप्शन बी ए बी। यही अगर आपसे पूछा जाए सर्वदाता के बारे में, तो सर्वदाता बोलते हैं आप ओ में भी पूछा जाता है किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला। ए बी में पूछा जाए किस प्रकार का, तो ए बी पॉजिटिव वाला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता प्रोटीन बने होते हैं। दोस्तों प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा साथी, तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य दोस्तों किस संघ का प्राणी होता है? तो आप बोल सकते कोडेटा संघ के अंतर्गत मनुष्य आता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? इनमें कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी। यूकेलिप्टस तेजी से बढ़ता है। एड्स का जीवाणु यानी वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है?
तो एड्स का जो दोस्तों वायरस होता है ना, यह रक्त में टी कोशिका को प्रभावित करता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। और एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा टेस्ट इसी रोग के निदान में किया जाता है। कहता है निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है? कौन ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन अंग है? उसका नाम है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और बोल सकते हैं यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 दोस्तों आप बोल सकते हैं यह वसीय अम्ल का वर्ग है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। यह दोस्तों ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? इनमें से दोस्तों कौन करता है? पारितंत्र। ऑप्शन ए पारितंत्र याद रखिएगा। मशरूम है दोस्तों। मशरूम क्या है? कवक है, याद रखिए। कवक का अध्ययन आप बोलिएगा माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह प्रकंद का उदाहरण। इनमें से प्रकंद का उदाहरण अदरक है। क्या है? अदरक। ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिया गया भाई? तो ऑप्शन दिया गया सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। इनमें से नीली व्हेल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। सामान्य उत्पाद क्या है इसका? जल है दोस्तों, जल हो जाता है। ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक। दोस्तों गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। गोबर गैस का अगर आपसे खोज पूछा जाए किसके द्वारा किया गया तो आप बोलिएगा CB देसाई। कौन दोस्तों? CB देसाई के द्वारा इसका खोज किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 के नाम से जाना जाता है, आग बुझाने वाली गैस है। मीथेन गैस CH4 जिसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट। हीरा बहुत कठोर है, ग्रेफाइट बहुत नरम है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, याद रखिएगा। और हीरा दोस्तों चमकता जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्रश्न कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन का खोज किया गया जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। 1932 में इसका खोज किया गया था न्यूट्रॉन का। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। गोल्ड स्टीन ने भाई प्रोटॉन का खोज किया, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? दोस्तों किसको ब्लैक लेड कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लैक लेड। और ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग टैल्सिन के निफ बनाने में किया जाता है, आप बोल सकते हैं। और हीरा जो होता है यह सबसे कठोर तत्व होता है, हीरा। रॉकेट के ईंधन के प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ है। इसका उत्तर हो जाएगा नियोप्रीन। ऑप्शन सी नियोप्रीन साथी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? लोहे की परत पर अगर आपसे पूछा जाए तो जिंक बोलिएगा, यानी जस्ता बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सिक्के बनाने में कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? कॉपर का। Pb का मतलब हुआ शीशा, Sn का मतलब हुआ टीन, Cu का मतलब हुआ कॉपर या तांबा, Zn का मतलब हुआ जिंक या जस्ता बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? इनमें से भाई धातु नहीं है सल्फर। सल्फर तो है आपको अधातु और इसका संकेत होता है S होता है सल्फर का। परमाणु क्रमांक 16। सल्फर को गंधक के नाम से जाना जाता है। कॉपर Cu, आयरन Fe, मरकरी Hg बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है कहता है मानव निर्मित तत्व है।
दोस्तों मानव निर्मित अगर तत्व पूछा जाए ना तो प्लूटोनियम, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? इनमें से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पूछा जा रहा होता है? यूरिया में होता है। यूरिया का दोस्तों प्रयोगशाला में यूरिया को सबसे पहले वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। सूत्र पूछा जाए तो NH2CO, NH2 बोलिएगा, NH2 बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो दोस्तों लवणीय है, ऑप्शन ए। जिप्सम का सूत्र तो CaSO4 इंटू 2H2O बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व है। वर्ग 1 का तत्व पूछा जा रहा है तो क्षार धातु है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है तो क्या CnH2n+2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कहता सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है मेरे भाई, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन फ्लोरीन होता है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर आपको आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो दूध में पीलेपन का कारण है तो गाय का जो दूध होता है पीलापन, यह होता है कैरोटीन के कारण। और दोस्तों दूध का रंग जो सफेद होता है यह होता है केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस, कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन मेरे भाई 21%। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई 0.03%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी NaCl, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सीसा, ऑप्शन सी सीसा का प्रयोग किया जाता है। जब कोयला जलता है तो, जब दोस्तों कोयला जलता है तब रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? गैसों से संबंधित नियम फैराडे का नियम नहीं है। विद्युत अपघटन से दोस्तों फैराडे का नियम संबंधित है। आग बुझाने वाली गैस है, आग बुझाने वाली गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको बोला जाता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? दोस्तों प्राकृतिक रूप से अगर खट्टा पूछा जाए ना, सिरका बोलिएगा, सिरका। साथ ही चीनी का सूत्र आपको पता है C12H20O11, ये आपको हो गया चीनी का सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, सोना जिसका प्रतीक Au परमाणु क्रमांक 79, चांदी जिसका प्रतीक Ag परमाणु क्रमांक 47, सोडियम जिसका प्रतीक Na परमाणु क्रमांक 11, तांबा जिसका प्रतीक Cu यानी इसी को कॉपर कहा जाता है, परमाणु क्रमांक 29। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है और इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए बॉक्साइट अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का सूत्र पूछा जाता है तो Al2O3 इंटू 2H2O, यह बॉक्साइट का अनुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा। और भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों यह हुआ था 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था। बोलिएगा इसके लिए जो कौन कंपनी जिम्मेदार थी? तो इसके लिए यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जिम्मेदार थी। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में रहता है हाइड्रोजन 71%। हाइड्रोजन हीलियम दोनों रहता है लेकिन हाइड्रोजन सबसे अधिक रहता है। अगला प्रश्न कहता सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री है दोस्तों, इसका नाम हो जाता फास्फोरस, ऑप्शन बी
फास्फोरस सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक, ऑप्शन बी। कौन है दोस्तों? रासायनिक सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? किसका करता है? स्ट्रोंशियम एवं बेरियम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन का था निम्नलिखित गैस में सबसे हल्की है। इनमें से सबसे हल्की है दोस्तों हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछ लेता तब आप बोलते लिथियम, जिसका प्रतीक Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। और सबसे दोस्तों आपसे भारी धातु पूछ लेता तो ओस्मियम आप बोलते। क्या आप बोल सकते हैं? ओस्मियम बोल सकते हैं। OS प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपसे भारी धातु पूछा गया है, तो आप ऑप्शन किसको लगा सकते हैं? बी, चांदी को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में भाई एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और बोल सकते हैं सिरका का pH मान 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। क्या है? मीथेन। ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाता है तो C4H10, यह ब्यूटेन का अनुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो कौन करता है? भारी जल। भारी जल का सूत्र D2O होता है, D2O। यूरे नामक वैज्ञानिक ने भारी जल का खोज किया था। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? दोस्तों यूनियन कार्बाइड। कौन? यूनियन कार्बाइड। कौन गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? इनमें से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आप बोल सकते हैं। सिरके में होता है दोस्तों, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। हेबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। दोस्तों यह प्रयुक्त होता है अमोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन अम्ल है जो कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है जो कांच को घोल सकता है, HF इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। इसको आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन है? तो कौन है दोस्तों? सोना है, ऑप्शन बी। सोना सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? उस गैस का नाम है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है आर्गन। AR होता है इसका प्रतीक। क्या होता है? AR परमाणु क्रमांक 18 होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम, ऑप्शन ए प्लूटोनियम हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? इसका सही उत्तर वायु हो जाएगा, ऑप्शन डी वायु हो जाएगा सही जवाब। कहता उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो इनमें से हो जाएगा स्वर्ण हो जाएगा दोस्तों, यानी सोना धातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होता हम बताएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत कम समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस, ये तीनों के मिक्स दोस्तों हम 200 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो आपको 200 प्रश्न साथ ही रिवीजन हो गए होंगे, और ये सारे उस प्रकार के प्रश्न थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और साइंस का वेटेज तो साथ ही सबसे अधिक रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।